बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज अपने पहले सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शेख खालिद बिन मोहम्मद के हमरा वज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और UAE के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म को ज़ाहिर करता है। दौरे में अबू धाबी के वली अहद पाकिस्तान की क़यादत से वसी तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकातों में इक़्तिसादी और सरमाकारी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। कई मुआहिदों और मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे, जिनसे मुश्तरका मनसूबों और इक़्तिसादी ताउन में मज़ीद फ़रोग़ की तवक्को है। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात हमेशा बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका उमंगों पर मबनी रहे हैं। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में मौजूद है। आज कोयटा समेत सूबे के 22 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी की भी तवक्को है। पश्ती पंजाब और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर तेज़ और कुछ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुल्तान में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 दिन तक मुल्तान में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। मौसम की मजमूई सूरत हाल बता रही हैं सालेहा मलिक। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी काफ़ी बारिश के इम्कानात हैं और कल भी ये जो बारिश है इसके इम्कानात बताए जा रहे हैं। और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम खुशगवार होते ही जो बच्चे और जवान और लोग हैं वो अपने घरों से निकल आए हैं, पार्क्स का रुख कर रहे हैं, तफरीही मुकामात का रुख कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो गर्मियाँ हैं वो वापस आ गई हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन जो मौसम सरमा है उसको दोबारा लौटते देखकर और मौसम की ठंडक को महसूस करते हुए लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ बारिशें हुई हैं और जो नेक्स्ट जो बारिशें बताई जा रही हैं कि उनके इम्कानात हैं, इसके बाद जो खुश्क साली है वो भी कम हो जाएगी, नहरों में भी पानी आ जाएगा और जो झील वगैरह खुश्क हो रही हैं उनमें भी पानी आ जाएगा, जिससे जो पानी की किल्लत है मुल्क में उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और मौसम खुशगवार होने पे शहरी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और तवक्को कर रहे हैं कि जो मौसम सरमा है वो थोड़ा सा आगे आ जाए, क्योंकि मुल्तान में तो वैसे भी गर्मी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जी, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान लाहौर में होने वाले मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी, जबकि ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। ग्रुप बी के अंदर जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल हो गए। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फ़िज़ाइया ने तारीख साज दिफा किया था। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़िज़ाइया की नाअहली और बुज़दिलाना हुकूमत और हरकत का मुँह बोलता सबूत है। 26 फरवरी को भारतीय फ़िज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुप कर कार्रवाई करने का मज़ाहिका खेज बयान दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाक फ़िज़ाइया ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया और विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया। हकीकत के एतराफ़ की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्ज़ियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टीन फेयर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं 100% कह सकती हूँ कि कोई F-16 तैयारा
तबाह नहीं किया गया। मैं कहती हूं कि काश आप F-16 मार गिराएं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया। यही नहीं बल्कि भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय फ़िज़ाइया का झूठा और मन घड़त दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक़ भारतीय जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक 27 फरवरी 2019 के ऑपरेशन ने भारत की बिला जवाब जारहियत का मजबूत और मुदब्बराना जवाब दिया। यह जवाब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर था। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अमली महारत और तैयारी का सबूत था। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन ने दुश्मन की जारहियत को मौसर तरीके से रोका। ऑपरेशन ने पाक फौज की ऑपरेशनल बरतरी बरकरार रखते हुए फौरी मज़ामत की सलाहियत को उजागर किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के अज़्म का अयादा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने इस मौके पर इलाकाई अमन के फ़रोग़ की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म के ख़तरात का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त मुस्तैद और तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज कौम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ख़ित्ते और आलमी अमन के क़याम में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। आगे बढ़ते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। बानी PTI का भी यही रवैया था। उस वक्त PTI को इक़्तिदार की हवस थी। उम्मीद है PTI साबिक़ा रवैये को तब्दील करेगी और हमारी बात को समझेगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे, देखते हैं हुकूमत क्या करती है। इतनी कमज़ोर और खौफज़दा हुकूमत मैंने नहीं देखी। ना ये हुकूमत मैंडेट रखती है और ना सलाहियत रखती है। कि ये कह दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि होटल आपको ना करने दे कॉन्फ्रेंस, क्या करेंगे आप? हम जाएंगे वहां पर, फिर देखते हैं कि इंतजामिया क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है। इतनी कमज़ोर, इतनी खौफज़दा हुकूमत मैंने कम से कम पिछले 37 साल में नहीं देखी, जो एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस से घबरा रहे हैं। ना ये हुकूमत मैंडेट रखती है, ना ये सलाहियत रखती है। ये सिर्फ हर मामले में खौफज़दा रहती है और ये हुकूमत ना चल सकती है, ना चल सकेगी और ना ही मुल्क के मामलात हल कर सकती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगा दें और मुल्क चलता रहे। यही मामला इमरान खान साहब के ज़माने में था। उनका भी यही रवैया था कि अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। उस वक़्त जो आज इक़्तिदार में हैं, ये वही बातें करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। उस वक़्त PTI को इक़्तिदार की हवस थी, आज हमारे दूसरे भाइयों को इक़्तिदार की हवस है। तो भाई साहब कमज़ोर साबित हुए। मुझे उम्मीद है कि PTI कम अज़ कम जो साबिक़ा उसका रवैया था उसको तब्दील करेगी, हमारे बात को समझेगी। तहरीक इंसाफ तो ये ऐलान कर चुकी कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। आपके प्लेटफॉर्म से वो गालिबन एहतजाज करना चाहते हैं कि जी एक ग्रैंड अलायंस के तहत एहतजाज हो। क्या इस नतीजे पर पहुंच गए आप या अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है? ये तो ग्रैंड अलायंस नहीं है, तो एक कॉन्फ्रेंस थी एक नुक्ते पर, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। पिछले एक साल में जहाँ हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, वहाँ अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। PTI एहतजाज उसका हक है, वो एहतजाज करना चाहते हैं सड़कों पर, तो उनकी ये मर्जी है, उनकी अपनी सोच है, उस पर एहतजाज करें, हमें कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रुकवाने की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन रहनुमा सच बोलें। अगर हुकूमत ने होटल इंतज़ामिया से बात करके कॉन्फ्रेंस रुकवाई है तो नाम सामने लाएं। राना सना का कहना था कि PTI अगर किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी तो तवक्को की जा सकती है कि वो जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे। अपोजिशन के जो रहनुमा है वो सच बोल रहे हैं या सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो वो सच बोले ना, बताएं कि किसने मना किया है। मतलब जहाँ पर आज फर्द ने, जहाँ पर आज उन्होंने, मिनिस्टर ने, किस ऑफिसर ने मना किया है।
तो आप ये कह रहे हैं कि मना नहीं किया? मना नहीं किया या मना नहीं किया, तो यानी कल वो कल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, वो कर लें, कुछ नहीं रोका जाएगा। हुकूमत क्या कोई सियासी कोशिशें भी करेगी इसको रोकने के लिए? सियासी इत्तेहाद बनेगा, उसकी सरबराही जो है वो शाहद खान अब्बासी साहब कर लें, मौलाना फजल रहमान साहब कर लें, महमूद खान अचकज़ई साहब कर लें, तो इन लोगों के उसके दरमियान होने से जो है वो सैनिटी प्रिवेल करेगी, हिकमत प्रिवेल करेगी, सियासी गुफ्तगू होगी। वो इत्तेहाद जो है वो उस इत्तेहाद से जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार है उससे बैठ के गुफ्तगू कर सकेगा, डायलॉग हो सकेगा, उस डायलॉग के नतीजे में मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकेंगे। तो ये कम से कम एक इंगेजमेंट का रास्ता ही खोलेगा, बजाय इसके कि जो तहरीक इंसाफ से आपकी इंगेजमेंट नहीं हो पा रही है या हुई थी तो वो कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर पीटीआई को भी तो पाबंद होना पड़ेगा ना, उनसे किसी से बात करें, वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं है। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह फैसल पर एयरपोर्ट जाते हुए नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया है। गड्ढे की तामीरात का काम भी सुस्त रवि का शिकार है। गुज़िश्ता रोज पड़ने वाले इस गड्ढे की तरफ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद। बिल्कुल इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं हम आपको कराची नाता खान पुल से, और जो रास्ता कारसाज से एयरपोर्ट की तरफ जाता है उस पर एक मिनट फिर से गड्ढा पड़ा है। और मेरे कैमरामैन जुबैरुद्दीन से अगर मैं कहूँ ये मनाजिर दिखा सके नाजरीन को कि काफ़ी चौड़ा और लंबा ये गड्ढा पड़ा है, जिसके ऊपर मुताल्लिक़ इदारों के मुताबिक तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है। ये पहला गड्ढा नहीं है कि जो नाता खान पुल पर रिंग रोड से जो रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है वहाँ पे पड़ा हो। इससे पहले भी माजी में हमने देखा है कि तकरीबन 4 से 5 मकामात पर नाता खान के पुल के ऊपर गहरे गड्ढे जो हैं वो पड़ चुके हैं। इस वक्त रुकावटें खड़ी की गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से ताकि लोगों को इस मकाम से दूर रखा जा सके। लेकिन रात के औकात में क्योंकि ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, लोग दफातर से जब घर जाते हैं तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कल रात भी जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही थी। सुथरा पंजाब मुहिम दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। गुजरांवाला में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन के बाद अब शहर भर में करोड़ों रुपए से जदीद तर्ज के कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। आज ही देखें वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गुजरांवाला में जहां एक तरफ ग्रैंड सफाई ऑपरेशन जारी है, शहर की तमाम बड़ी सड़कों, शाहराहों, बाज़ारों और नालों को साफ़ किया जा रहा है, वहीं इसके दूसरे मरहले में ज़िले इंतज़ामिया ने शहर की तमाम बड़ी सड़कों और मार्केटों पर डस्टबिन नस्ब किए जा रहे हैं। मेरे पीछे नज़र आने वाले ये स्टाइलिश से डस्टबिन हैं जिन्हें ज़िले इंतज़ामिया ने मुखैर हज़रात के ताउन से तैयार किया है। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने इस बारे में कहा है कि शहर को साफ़ बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से अमली इक़दामात कर दिए गए हैं। अब शहरियों को भी चाहिए कि वो कूड़ा क्रिकेट बाहर ग्रीन बेल्ट पर फेंकने की बजाय डस्टबिन का इस्तेमाल करें, डस्टबिन में कूड़ा क्रिकेट रखें ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम में साफ गुजरांवाला भी नुमायां तौर पर नजर आ सके। जी, रमज़ान मुबारक की आमद से कबल गिरां फरोशों ने कमर कस ली है। शहरियों का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 15% खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। मजीद बता रहे हैं खुशदार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयूब बलोच। जी हाँ, जो रमज़ान मुबारक करीब आता जा रहा है, अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाने फरोख्त की जा रही है। जो सब्जियाँ हैं उनमें 20 से 15% इजाफा किया गया है। गोश्त जो है ना वो छोटा गोश्त 1600 से 1800 रुपये, बड़ा गोश्त जो है ना वो 1200 से 1400 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। दूध और दही की कीमत में भी इजाफा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मकामी इंतजामिया जो मुतल्लिक अदारे हैं वो इस सिलसिले में अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया है। अवामी हल्कों की जानिब से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि वह अशियाए ज़रूरत की कीमतों में कमी लाई जाए और जो ग्राम फरोश है उन पर कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। जी।